दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, क्या आपने हीरे के विषय में सुना है? मैं समझता हूं कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हीरे के विषय में न जानता हो। जो चीज अच्छी होती है, जो चीज कीमती होती है, उसकी पहचान खुद ब खुद लोगों को हो जाती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज मैं अपनी जो बात है उसकी शुरुआत ही मैं हीरे से करना चाहता हूं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो मेरी प्रसिद्धि है, जो मेरे विषय में जो चीजें हैं वो हीरे की तरह से चमके, समाज में हीरे की तरह से मैं हीरे के रूप में आगे आऊं। दोस्तों, हीरा तो सभी कोई बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हीरा वास्तव में हीरा बनता कैसे है? शायद मेरे और आप जैसा कोई इंसान अगर धरती पर पैदल चल रहा है और चलते चलते हीरे का जो कच्चा पत्थर होता है, अगर उससे हमारा पैर टकरा जाएगा तो टकराते हुए ही एक ठोकर मारकर हम और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कच्चा हीरा देखकर हम और आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो कच्चा हीरा है या वो हीरा है या आम पत्थर है, क्योंकि दूसरे पत्थर की तरह से वो हीरा का पत्थर भी होता है। तो जो हीरे का कच्चा पत्थर है उसकी पहचान अगर किसी को होती है तो वो पहचान होती है हीरे का जो पारखी जोहरी है उसको होती है। और अगर वो जोहरी का पैर उस पत्थर से टकराएगा तो वो फिर जोहरी उस पत्थर को डांक कर आगे नहीं जाएगा, उस पत्थर को उठाकर और अपने शर्ट की जेब में रख लेगा, अपने कोट की जेब में रख लेगा। हमारे और आपके जो विकास अधिकारी हैं ना, वो उसी जोहरी की तरह से हैं। उन्होंने जब हमें देखा, उन्होंने जब आपको देखा तो आपको देखकर आपके अंदर की जो गुणवत्ता है उसको पहचाना। ठीक उसी तरह से जैसे अगर कभी सपोज दैट आपने शर्ट पहना हो और शर्ट की ऊपर की बटन या नीचे की बटन बंद करना भूल गए हो, आपका दोस्त आपको मिलता है और कहता है कि अरे यार क्या बात है, आज शर्ट की बटन खोलकर आप घूम रहे हो। आपको एहसास होता है कि ये तो गलती हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि आदमी को अपनी अच्छाई या अपनी बुराई नहीं दिखाई देती है। वह तो सामने वाला जो उसका पारखी होता है वह उसको देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर गुण है कि अवगुण है। तो जो हमारा विकास अधिकारी है वो हमारे गुण को देखता है और देखकर हमें अपने व्यवसाय में जगह देता है। ठीक उसी जोहरी की तरह से जिस जोहरी ने उस पत्थर को, कच्चे पत्थर को देखा और पत्थर को देखने के बाद उसको उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब वह जो हीरे का कच्चा पत्थर होता है, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि उसको फिर हीट किया जाता है और हीट थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ज्यादा हीट किया जाता है कि अगर उसको हीट करने के बाद वो गर्म पत्थर को अगर हाथ की हथेली पर ऊपर रख लें तो वो छेद कर नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर मेरी नजर से देखें तो मेरी नजर से मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको हीरे जैसा चमकना है, हीरे जैसी प्रसिद्धि हासिल करनी है तो आपको फिर तपना होगा, आपको अपने सुख चैन को खोना होगा, आपको अपने रात की नींदों में अपने सपनों को सजोना होगा, आपको हीट होना होगा। इसके बाद जब वो पत्थर गर्म हो जाता है फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसकी पॉलिश होती है, उसको चमकाया जाता है और तब जाके वो हीरे को एक खूबसूरत से आकार दिया जाता है और उसके बाद उस हीरे की कीमत आती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप हीरा बनना चाहते हैं तो हीरा बनने के लिए हीरे जैसे तकलीफ से आपको गुजरना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अगर आपको हेल्दी होना है तो फिर सुबह जल्दी उठना होगा। सोना सभी को पसंद है, लेकिन अगर सफल होना है
तो सुबह उठना होगा। अगर सफल होना है तो आपको लोगों के बीच जाना होगा। अगर आपको एलआईसी के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को एलआईसी की बातों को समझाना होगा, एलआईसी की योजनाओं से लोगों को परिचित कराना होगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी होगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशनल स्पीच सुननी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर टाइम पास नहीं करना होगा, व्हाट्सएप पर अपनी चीजों को लोगों को शेयर करना होगा। आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पर अपनी चीजों को आपको लोगों को बताना होगा। यानी हर पल हर क्षण सिर्फ 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 सफलता। आप सफल कैसे हो, आपको यह सोचना होगा कि आपका आने वाला जो कल है, आज ऐसा क्या करें जिससे कि हम सफल हो सकें। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो फिर आपको हीरे जैसे गुण पाने के लिए जो हीरे जैसी तकलीफ है ना, उससे होकर गुजरना होगा। एक बात और कहता हूं, जब आप सफल लोगों को देखते हो तो सफल लोगों की जिंदगी को आप फॉलो करते हो। मेरा कहना क्या है कि सफल को अगर देखो तो आप वो काम मत करो जो सफल लोग आज कर रहे हैं, सफल होने के बाद कर रहे हैं। यदि आपको करना है तो सफल होने से पहले सफल लोग जो काम करते थे वो आपको करना होगा। और जब आप सफल होने से पहले जो लोग काम करते थे अगर वो करते हो तो आने वाले समय में आप भी सफल हो जाओगे। दोस्तों, एक बात और कहता हूं, आपको अपना बचपन याद है? बचपन में जब विद्यालय की छुट्टियां होती थीं, वो संडे का दिन आपको याद होगा, वो रविवार का दिन याद होगा। आप सुबह अपने दोस्तों के साथ फील्ड में निकल जाते थे। छोटा सा बैट होता था, हाथ में बॉल होती थी और 4-5 दोस्त होते थे और 3-4 लकड़ियों को इकट्ठा करके गाड़ कर उसको जो है स्टैम्प बना लिया जाता था। एक लड़का बॉल फेंकता था और आप बैटिंग करते थे और अपने आप को सचिन तेंदुलकर से कम तो नहीं समझते थे। बचपना होता ही इतना प्यारा है। मां चिल्लाती थी कि बेटा आओ खाना खा लो, और आप बोलते थे कि मां अभी रुक जा, अभी भूख नहीं है। सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे का निकला बच्चा 11-12 बज जाता था और बच्चे को भूख नहीं लगती थी। चलिए, वो तो बचपना था। अब बड़े होने की बात मैं करता हूं। आपको अपने दोस्त की शादी याद होगी। आप अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, आपके दोस्त आपको खींच लेते हैं। जब बाजा और जब शादी में बारात जाती है और बाजा बजता है, आपके दोस्त आपको खींच लेते हैं कि आओ चलो डांस करते हैं। आप 1.5 2 घंटे आप पूरे शरीर को झूम डालते हैं, मस्त नाचते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मजा आता है। पूरा शरीर थका हुआ है, शरीर से पसीने चू रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही मजा आता है। आप जाते हो और दोस्तों के साथ आप कहते हो कि अरे यार आज तो मजा आ गया। ये मजा कैसे आ गया यार? आप जरा इसको दृढ़ता से सोचिए ना, ये मजा कैसे आ रहा है? 1 घंटे की पूरी मेहनत, शरीर के पूरे अंग को तोड़ देना, जी जान लगा देना, पसीने से तरबतर हो जाना, और उसके बाद भी आपको मजा आए, मुझे समझ में नहीं आता। आप सुबह 7 बजे बचपने में निकल जाते हो खेलने के लिए, 12-1 बज जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपको मजा आता है। और जब आप अपने जॉब में जाते हो, आप जब अपने काम में जाते हो, 1 घंटा नहीं बीतता है और आप कहते हो कि अरे यार आज तो बड़ी बोरिंग हो रही है। ये मैटर क्या है दोस्तों? बड़ी साफ सी बात है। जब आप काम वो करते हो जिसमें आपका दिल लगता है, तो फिर वो जो काम है वो काम नहीं लगता, वो काम फिर इंटरटेनमेंट हो जाता है, वो फिर काम मजा हो जाता है। मेरा कहना एक है, यदि आपको अपनी लाइफ में, यदि अपने जॉब में, यदि आपको अपने प्रोफेशन में सफल होना है, तो फिर आपको काम उस हिसाब से करना होगा जिसमें आपको मजा आए। अपनी बात को और क्लियर कर देता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, तो फिर आप काम वो कीजिए जिसमें
आपको मजा आता हो। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर दूसरा रास्ता भी है। तो फिर काम वो करिए, तो फिर काम ऐसे करिए कि जो काम कर रहे हैं उस काम में ही आपको मजा आने लगे। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, अपना तो प्रोफेशन ही है LIC का। अब LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। LIC का मतलब है लव इज कंपल्सरी। अपने धंधे में अगर लव नहीं होगा, अपने धंधे से अगर हमको लगाव नहीं होगा, तो फिर हम अपने धंधे में सफल नहीं हो सकते। अब एक बात और आती है, काम हम करें कैसे? तो दोस्त एक बात और कहूंगा, आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कब होता है? सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने में मजा कब आता है? निश्चित रूप से जो ओवर है वो बहुत कम हो, और ओवर इस हिसाब का हो कि जो स्कोर बनाना हो वो बिल्कुल कांटे की टक्कर हो जाए। फिर मुझे लगता है कि यह जो मैच है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर डू या डाई की बात हो जाती है, करो या मरो। एक बॉल आया और जो बैट लेकर बंदा खड़ा होता है उसकी कोशिश होती है कि हर बॉल पर 6 मारो, या तो मारो या तो मरो। एक और उदाहरण मैं देता हूं, आपको याद होगा, आपको अपनी खुद की लाइफ आप जरा सा एक बार रिमाइंड कर लो, देख लो। जब एग्जामिनेशन का समय आता है, एग्जाम होने से ठीक पहले अब तैयारी का पूरा बोझ होता है, अरे यार अभी तो खेलना नहीं है, अभी तो 1 महीने का एग्जाम है, 1 महीने तक पूरी की पूरी कड़ी मेहनत करनी है। और जब आप उस तरह की कड़ी मेहनत को आप ध्यान देते हो और पूरी कड़ी की कड़ी मेहनत, जितनी आपके अंदर ताकत है पूरा का पूरा फोर्स लगा देते हो अपनी पढ़ाई के लिए, वो पल अगर आप अपनी लाइफ के एक एक दिन में लगा दो, वो क्रिकेट का जो आखिरी पल है अगर उसको अपने लाइफ के एक एक पल में लगा दो, दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी जो यह प्रेजेंटेशन, हमारा जो यह वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से आप अपने प्रोफेशन में आप इसका उपयोग करेंगे, इसका फायदा आप उठा पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। यदि अच्छी नहीं लगती है तो आप निश्चित रूप से डिसलाइक करें, और अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डालता हूं, लेकिन व्हाट्सएप के लिए डालता हूं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अनुरोध यह है कि आप कॉल न करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके मैसेज का उत्तर दूंगा, यदि जरूरी समझा तो कॉल भी करूंगा। लेकिन दोस्त, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फोन करके डिस्टर्ब ना करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।